Hello bachcho, welcome to our class in standard 8th. Welcome again in subject of SS. We will read today chapter 2. We have incomplete lesson, so we will complete today. Okay, pollution, environmental changes. We have come environmental changes, and we were come land pollution. Third point of third, land pollution is not something that is easily visible, but is in this development world land pollution has become evident on a large scale. लैंड pollution ऐसा है जो इजीली दिखाई नहीं देता है, लेकिन आज की तारीख में जो दुनिया में जो डेवलपिंग हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसमें लैंड pollution बहुत बड़ी पैमाने में बढ़ता जा रहा है. The developed industries and the polluted water from the open drains flow on the ground and slowly pollute the land. जो इंडस्ट्रीज़ है जो पानी को ड्रेन करती है, पॉल्यूट वाटर करती है, और धीरे धीरे वो पानी लैंड में लैंड के अंदर चला जाता है. इस तरह मतलब लैंड पॉल्यूट होता है. जो इंडस्ट्रीज़ जो विकास करती है, डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ है, जो धीरे धीरे जो पानी जो डर्टी वाटर जो ड्रेन करती है, वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, ज़मीन में उतरता जाता है. और इस तरह मतलब लैंड पॉल्यूशन होता है. द पीपल हु रन द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर मोर लैंड देन वॉट दे रिक्वायर. और जो लोग जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, इन लोगों को विकास करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ज़मीन को लेते जाते हैं. मतलब उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ज़मीन की. हमेशा वो कोशिश करते कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ज़मीन को कवर करें. अकॉर्डिंग टू देम दे एक्वायर मोर लैंड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट. और इसके अकॉर्डिंग उनको फ्यूचर में भी अब जैसे वो लोग ज़मीन धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उनको ज़रूरत होती है, और वो लोग ऑलवेज ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कवर करते हैं. भविष्य इसको देखते हुए भविष्य में भी उनको डेवलपमेंट में के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी. व्हेन इंडस्ट्रीज फ्लोरिश ऑन एग्रीकल्चर लैंड. और जब जो इंडस्ट्रीज़ है ये एग्रीकल्चर लैंड को भी क्या कर लेती है, कवर कर लेती है. इट्स श्योरली पॉल्यूट. और इस तरह वो एग्रीकल्चर वाली जो लैंड है वो भी क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है. द इंडस्ट्रीज ऑलवेज डंप द सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड. अभी जो इंडस्ट्रीज होती है हमेशा कचरों के ढेर लगा देती लैंड में. सॉलिड वेस्ट यानी जो उनके में जो अंदर जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो एक्स्ट्रा निकलता है वो सॉलिड वेस्ट होता है, वो लोग लैंड में ऐसे ही कहीं पे भी डंप लगा देते हैं. टुडे पॉलीथीन मीन्स प्लास्टिक. टुडे पॉलीथीन इज़ बीइंग यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल. आज की तारीख में देखने जाओ तो पॉलीथीन का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट मात्रा में मतलब उसका यूज़ हो रहा है. प्लास्टिक इज़ अ नॉन डिकम्पोजेबल सस्टेन. ये जो प्लास्टिक है वो कभी भी रिसाइकलिंग नहीं होता, इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं. तो ये कैसा सब्सटेंस है, डिकम्पोजिबल एंड पॉल्यूट द लैंड. और ये लैंड को पॉल्यूट करता है. बच्चों आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो प्लास्टिक जहाँ पे भी गिर जाता है ना, वहाँ पर वो ज़मीन क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है ना, बंजर पड़ जाती है. उसमें कोई कुछ भी नहीं उग सकता है. अगर वहाँ पे अगर प्लास्टिक है तो उस ज़मीन में कुछ भी मतलब उसका कहीं पे भी उसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, चाहे वो प्लांट्स हो या कोई भी थिंग्स. द अर्बन वेस्ट मटीरियल लाइक बॉक्सी. जो अर्बन है, शहरों में जो बॉक्सी से मटीरियल होते हैं, बॉक्सी से बड़े बड़े प्लास्टिक के प्लास्टिक स्क्रैप एंड केमिकल सब्सटेंसेस आर डम्प्ड ऑन लैंड फार्म्स एक्सेट्रा एंड दस पॉल्यूट्स द लैंड. और इसके कारण लैंड्स को पॉल्यूट होता है. ये लोग जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनका ज़मीन पर उसका कहीं पे भी उसके ढेर लगा देते हैं, और चाहे वो फिर खेतों में हो या कहीं, और उसकी वजह से क्या होता है, लैंड क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है. इवन फार्मर्स, यहाँ तक कि फार्मर्स भी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर एक्सटेंसिवली फॉर मोर प्रोडक्शन एंड इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन पॉल्यूटिंग द लैंड एंड एनवायरनमेंट. यहाँ तक कि जो आज के जो किसान है वो भी फर्टिलाइज़र केमिकल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा उनको प्रोडक्शन के लालच में, प्रोडक्शन ज़्यादा उत्पादन हो, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा मात्रा में करते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है लैंड को पॉल्यूट करने का लिए. और इस साथ साथ में लैंड तो पॉल्यूट होती है, लेकिन एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता है. नाउ थिंक पॉल्यूशन इज़ अ चेन. पॉल्यूशन एक चेन है, मतलब लगातार मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप टू ब्रेक. अब इसको तोड़ने के लिए, पॉल्यूशन को मतलब कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा. फॉर एग्जांपल नॉट टू ड्रिंक टी इन प्लास्टिक कप. सबसे पहले हमें प्लास्टिक कप में चाय नहीं पीनी चाहिए. नॉट टू टेक प्लास्टिक कैरी बैग टू कीप एडिबल्स. हम कभी कोई भी चीज़
लेने जाते हैं या कोई एडिबल थिंग्स या वेजिटेबल्स एनीथिंग, हम तो उसको हमें प्लास्टिक के बैग में कैरी नहीं करना चाहिए. वी शुड फर्स्ट स्टेप इन दिस टाइम. यू मस्ट हैव सीन मैनी पीपल पिकिंग अप प्लास्टिक. आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग मतलब प्लास्टिक उनके हाथ में होता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वर्क? ये जो काम करते हैं, आपने देखा है ना कई लोग मतलब प्लास्टिक बीनते हैं, कचरे में से प्लास्टिक बीनते हैं, तो ये उनका काम है. तो क्यों करते हैं उसके बारे में कभी सोचा है? नाउ अ डेज द वाटर फ्रॉम, आपको पता है क्यों करते हैं, क्यों बीनते हैं? एनीबडी नो? तो जैसे हम लोग ट्रैवलिंग में जाते हैं, ट्रैवलिंग में हम पानी की बोतल लेते हैं, वाटर बोतल लेते हैं, जो बाइंग करते हैं, परचेज करते हैं, और हम उसको डिस्पोज करे बिना ही थ्रो कर देते हैं. तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें उसे पूरी तरह से उसको ब्रोकन करके उसके बाद ही उसको थ्रो करना चाहिए. फिर क्या करते हैं दूसरे जो बच्चे होते हैं ना, जो रेलवे ट्रैक के आसपास जो नियर बाई जो चिल्ड्रन होते हैं ना, तो अगर वो बॉटल डिस्पोज नहीं हुई हो या वो प्लास्टिक के गिलास या जो भी गिलास, तो वो क्या करते हैं उसको रीयूज़ कर लेते हैं. और वो कितनों के जूठे होंगे, कैसे गंदे होंगे, और फिर हम उसी में वो लोग पानी पैक करके ना वापस से बेचते हैं. तो हमें जब भी पानी की बोतल या ये, तो पहले तो हमें अपने साथ पानी ले जाना चाहिए. पर नहीं भी ले जा सकते तो मान लो पानी की बोतल हम परचेज करते हैं, तो पहले उसको देख लेना चाहिए कि वो सील पैक है कि नहीं. अगर वो सील पैक नहीं है, ऐसे ही उसका ढक्कन लगा रखा है, समझ लो वो उसको मतलब कहीं से उठाकर उसमें ऐसे ही पानी भर दिया. तो ये लोग ये जो प्लास्टिक उठाते हैं ना, तो इनका यही मेन मतलब टारगेट होता है कि वो प्लास्टिक का रीयूज़ करते हैं. Nowadays the water from industries and drain is being used in the fertile lands and thus the agriculture produce. आज की तारीख में जो इंडस्ट्रीज़ का जो पानी है ना, वो जहाँ पर धरती उपजाऊ होती है, फर्टाइल लैंड होती है, वहाँ पे भी ये लोग उसको बहा देते हैं इंडस्ट्रीज़ के पानी को. एंड दस और इसमें क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वेजिटेबल्स है, जो एग्रीकल्चर जो पैदाइशें हैं, जो खेती पैदाश और जो वेजिटेबल्स, ये क्या हो जाते हैं, पॉल्यूट हो जाते हैं. इट रिजल्ट्स इट बॉन्ड. अभी इसमें क्या आता है, अगर ये ऐसा हम पॉल्यूट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह हम ईटिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे को हड्डियों की बीमारी, और धीरे धीरे द एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड इज़ बिकम लेस एंड देयर इज़ डेंजर ऑफ स्कैरसिटी ऑफ क्रॉप्स. और धीरे धीरे जो फर्टाइल एरिया होगा ना, जो लैंड एरिया, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी, और वो उसको क्रॉप्स की जो फसल की पैदाइश भी खतरे में आ जाएगी, और मतलब धीरे धीरे वहाँ पे फसल होना भी कम हो जाएगा या बिल्कुल ही बंद हो जाएगा. एडिंग टू दैट द प्लास्टिक ऑन द लैंड एंड वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिक. अब जो हम लोग प्लास्टिक है, मैंने आपसे पहले कहा, जहाँ पे भी प्लास्टिक अगर हम लोग थ्रो करते हैं, तो उस जगह पर वो ज़मीन बंजर हो जाती है. और उसके अंदर जो अंडरग्राउंड में, यू हैव टू नो अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जम्स, जो अंडरग्राउंड में रहते हैं माइक्रो, तो उनको भी सांस लेना मुश्किल हो जाता है. तो धीरे धीरे जो ये हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, और फैक्ट्रीज़ के जो पानी जो लैंड में ये लोग करते हैं, क्या करते हैं, फ्लड करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, जो अंडरग्राउंड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, और हमारी लैंड भी पॉल्यूट होती है. द सॉलिड वेस्ट मटेरियल, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल का ये लोग ज़मीन में ढेर लगा देते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज ऑल्सो बिकमिंग डेंजरस फॉर द माइक्रो. तो ये भी इनके कारण भी धीरे धीरे वो ज़मीन के अंदर वो उसका गंदगी जाती है, और इस तरह वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खतरे में डालते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक द लैंड. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो अंडरग्राउंड में रहते हैं, ये ज़मीन को फर्टाइल बनाते, क्योंकि सॉफ्ट बनाते, जैसे अर्थवॉर्म है और कई दूसरे जो वॉर्म्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन माइक्रो होते हैं, ये ज़मीन को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं. क्योंकि वो लोग अंदर रहते हैं, तो जो ज़मीन होती है वो सॉफ्ट होती है, इसके कारण फर्टाइल होती है. जहाँ पे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वहाँ की ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल होती है. हेंस द लैंड इज स्लोली बिकमिंग द. इस तरह जो लैंड रहती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है, बैरन यानी बंजर हो जाती है. लैंड पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल. अब लैंड पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है. वी शुड यूज़ प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट ओनली. हमें प्लास्टिक, पहली बात तो प्लास्टिक का यूज़ करना ही नहीं चाहिए, और कोई जो केमिकल जो हो, ज़रूरत हो तो ही उसका यूज़ करो. रिक्वायरमेंट जितनी ज़रूरत हो उतना है, बट अननेसेसरी उसका यूज़ नहीं करना चाहिए. नो इंडस्ट्री शुड बी सेटअप ऑन एग्रीकल्चर लैंड. जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो जिसका यूज़ होता है एग्रीकल्चर के लिए और कृषि से मतलब जो जुड़ी हुई जो है, जहाँ पर फार्मिंग होती है, वहाँ पे कभी भी इंडस्ट्रीज़
का इस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। वी शुड कंजर्व एनवायरनमेंट, और हमें एनवायरनमेंट की देख रेख करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना, कंजर्व यानी उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैनर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज एडवाइज्ड। पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड इन वेरी लेस प्रोपोर्शन। जो कि फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं उसके बदले में ट्रेडिशनल मैनर यानी जो हमारे ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने से चले आ रहे जो मैनर यानी मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर, उसका यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी जो बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स और जो ड्राई लीव्स होती है वो जो ज़मीन में गिर जाती है ना, तो वो एक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाती है। और ज़्यादातर हमें जो एनिमल्स के जो डंग पैड होते हैं, जो गोबर वगैरह हैं, तो ये भी खाद के रूप में यूज़ होती है। तो ये मतलब इसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो इसका यूज़ होना चाहिए, न कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़। पेस्टिसाइड यानी जो जम्स किल्ड के लिए जो ये लोग जो स्प्रे करते हैं ना, दवाई छांटते हैं, जो स्प्रे करते हैं फसल में, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके कारण क्या होता है कि जो जम्स मर जाते हैं, और तो जो बर्ड्स होते हैं और स्पैरो वगैरह है, ये सब है ना उस जम्स को खाती हैं। उनका जो फूड है वो जम्स की, वो लोग एंट को या जम्स को खाते हैं, और वही जम्स अगर मर जाएंगे तो फिर वो उनका खाना कहाँ रहेगा, फिर उनका खाना ख़त्म हो जाएगा, तो वो फिर कहाँ से खाना खाएंगे। तो इस तरह फिर जो ये बर्ड्स वगैरह, स्पैरो वगैरह, आज की तारीख में जब हम छोटे थे तो बहुत सारी स्पैरो घर घर में दिखाई देती थी, लेकिन आज की तारीख में स्पैरोज आर इन डेंजर, क्योंकि उनको खाने को मिल ही नहीं रहा। सभी लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जंतुनाशक दवाइयाँ छांट के, तो उससे फिर क्या होता है कि बर्ड्स को खाना मिलता नहीं है। और इस तरह दे हैव टू डेथ स्टारविस, यानी भूख के मारे बेचारे उनकी डेथ हो जाती है। द वेस्ट प्लास्टिक और द वेस्ट प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी बर्न और रिसाइकल सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। अब ये जो सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक है और सॉलिड वेस्ट ये लोग जो ऐसे ही उसके डंप कर देते हैं, तो उसको जला देना चाहिए या उसका रिसाइकल हो जाना चाहिए और फिर उसका वापस से यूज़ होना चाहिए। यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज कुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ड्रिप इरिगेशन मेथड इज एडवाइज एज इट सेव वाटर एंड प्रिवेंट्स पॉल्यूशन। अब ये जो हमारे जो यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजी, हमें नई नई टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल जो सोर्सेज की एनर्जी उसका यूज़ करना चाहिए। एंड कुड बी इंट्रोड्यूस्ड ड्रिप इरिगेशन यानी सिंचाई योजना की मेथड है उसकी एडवाइस देनी चाहिए, और इस तरह पानी को बचाना चाहिए और पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए। नाउ वी कम नॉइज़ पॉल्यूशन यानी ध्वनि। नॉइज़ मीन ध्वनि पॉल्यूशन। तो आज की तारीख में नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, एज लाइक लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। नाउ वी कम नॉइज़ पॉल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम इसके साथ साथ किसके साथ साथ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज एज वेल। आज की तारीख में नॉइज़ पॉल्यूशन का भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। द नॉइज़ क्रिएटेड बाय फ्रॉम द मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, फ्रॉम व्हीकल्स एक्सेट्रा इज़ वेरी लाउड। द पीपल, आज की तारीख में इंडस्ट्रीज़ है, व्हीकल्स है, मशीन है, इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉइज़ यानी जो अनवांटेड अनप्लेजेंट वॉइस होता है उसको नॉइज़ बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल फैक्ट्री है, व्हीकल्स है, तो उनके जो हॉन्क्स करते हैं, हॉर्न्स जो बजाते हैं, और वो सब हमको क्या लगता है, अनप्लेजेंट लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लाउड जो होता है तो वो हमें इरिटेट करता है। द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड, आज पूरी दुनिया में लोग जो है आर ऑलवेज एन्जॉय द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन। हमारे दुनिया में सभी लोग मतलब सेलिब्रेशन एन्जॉय करते हैं, फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इन सच सेलिब्रेशन लार्ज, अब ऐसे जैसे मैरिज है, ओकेशन है, बर्थडे है, आजकल हम सब फेस्टिवल है, चाहे फिर वो उत्तरायण हो या दिवाली हो, कोई भी, तो वहाँ उसमें क्या होता है, लार्ज मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, बैंड्स एक्सेट्रा यूज़, डीजे इज़ फॉर इनवाइटेड रिक्रिएशन, डीजे है, ये सब ये अनवांटेड या अनप्लेजेंट वो है, क्या है, थिंग्स है। दिस क्रिएट नॉइज़। अब ये सब जो है डीजे वगैरह है, बैंड वगैरह, लाउड स्पीकर, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है। नॉइज़ पोल्यूशन इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय प्लेइंग लाउड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और बर्स्टिंग द नॉइजी फायर क्रैकर ड्यूरिंग विक्ट्री इन एनी गेम और इलेक्शन। जब हमें कोई इलेक्शन जीतते या कोई गेम में विक्ट्री होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रैकर्स फोड़ते हैं,
और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते, तो ये सब क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। द सिटी हैज़ मैक्सिमम बसेस। अब सिटी में, अर्बन एरिया में ज़्यादातर बसें हैं, ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर्स, पार्किंग एट inappropriate place leads to crowding of vehicle at one place and the blowing of horns unnecessarily also create noise। बोले अब ये सिटी में टू व्हीलर चलते, ऑटो रिक्शा चलती, बसेस चलती, टेम्पो चलते, ना जाने क्या क्या, और जहाँ देखो तो वहाँ पर पार्किंग कर देते हैं, पार्किंग प्लेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही, और ऐसे टाइम पे जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे भी हॉर्न ब्लोविंग करते हैं। तो ये सब हॉर्न ब्लोविंग जो अननेसेसरी क्रिएट होती है, ये क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन लीड्स टू डेफनेस। अब ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो डेफनेस को बढ़ावा देती है एंड इफेक्ट हेल्थ ऑल्सो, और हमारी हेल्थ में भी इफेक्ट करती है। पीपल बिकम्स मोर इरिटेटेड। अब नॉइज़ पॉल्यूशन से पीपल क्या बन जाते हैं, मोर इरिटेटेड हो जाते हैं। नेचर इज़ अफेक्टेड बैडली ड्यू टू एक्सेसिव वॉइस। ज़्यादा हमारे जो एक्सेसिव नॉइज़ से, ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होता है कि हमारे नेचर को भी इफेक्ट होता है, बहुत बुरा असर होता है। सर्टेन इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डाई ड्यू टू। अब कैसे होता है, तो मैंने आप लोग को पहले भी समझाया, जैसे हम दिवाली पे क्रैकर्स फोड़ते हैं, उससे काफ़ी स्मोक होता है, धुआं होता है, और उसके कारण क्या होता है, हमें अस्थमा जैसी बीमारियाँ होती है जो, तो उनको मतलब सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। हम लोग पटाखे फोड़ते हैं तो हम अपने कानों में हाथ रख देते हैं, हम उसकी आवाज़ से बच सकते हैं, लेकिन बर्ड से, एनिमल से, उनके कानों में कौन हाथ रखेगा, तो समटाइम्स वो ज़्यादा आवाज़ से वो उनकी डेथ भी हो जाती है, या वो काफ़ी मतलब उनको ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है लाउड नॉइज से। इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू कीप साइन बोर्ड रीडिंग। तो इससे ये बहुत ज़रूरी, हमें साइन बोर्ड रखने चाहिए, नो हॉर्न और साइलेंस प्लीज, ये सब, और उसको पढ़ना भी चाहिए, उस पर फॉलो भी करना चाहिए। नियर द स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। आपने देखे भी होंगे समटाइम्स स्कूल के पास या डिस्पेंसरी के पास, हॉस्पिटल में लिखा रहता है कीप साइलेंस, साइलेंस प्लीज, नो हॉर्न दिस। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जैसे हम लोग जो इलनेस पीपल होते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, सिक पर्सन, उनको आराम की बहुत ज़रूरत है। और जब कहीं घर पे कोई, अपने ही घर में अगर किसी को आराम की ज़रूरत हो, और आउटसाइड में, घर के आउटसाइड में कोई ज़ोर से क्रैकर फोड़ता है, तो कितना डिस्टर्बेंस होता है, और ऐसे में बीमार लोग जो होते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनकी डेथ भी हो सकती है, वो इरिटेट भी हो सकते हैं। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज रीडिंग नो हॉर्न, साइलेंस प्लीज, ये सब का ध्यान रखना चाहिए। दिस इट सेल्फ शो द सीरियसनेस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सीरियसनेस है नॉइज़ पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन हिमसेल्फ अंडरस्टैंड्स अबाउट इट। ये एक बहुत ही बड़ी कि हर नागरिक को अपने आप में समझना होगा नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में, हर पॉल्यूशन के बारे में। वी शुड नॉट प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हमें वेरी लाउड ड्यूरिंग सेलिब्रेशन और स्पेशल ओकेशन। अब जब तक हम खुद नहीं समझेंगे ना, तब तक ये नॉइज़ पॉल्यूशन प्रिवेंट ख़त्म नहीं होगा। हमें जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, प्ले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसको हमें ओकेशन में या स्पेशल कोई भी सेलिब्रेशन में, तो उसको ज़्यादा लाउडली हमें उसको प्ले नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर, हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। व्हीकल शुड बी सेंट फॉर सर्विस एट प्रॉपर इंटरवल, और हमें जो व्हीकल्स है उसको पीरियडिकली है ना, इंटरवल पर, धीरे धीरे मतलब समय पर, मतलब रेगुलर उनका सर्विस करवाते रहना चाहिए। नहीं तो अगर सर्विस ना कराओ तो क्या होता है कि उसमें से स्मोक ज़्यादा निकलता है, गंदगी ज़्यादा निकलती है, और वो पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज़ करने लग जाता है। द रूल्स रिगार्डिंग पीयूसी है ना, अंडर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये ऑलवेज मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट, ये कड़क होना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंशन रूडली होना चाहिए, कड़क होना चाहिए। पॉपुलेशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल, और जो ये पॉपुलेशन है, अब समझ लो पॉपुलेशन इंक्रीज, इसका कंट्रोल होना चाहिए। जो पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग हो रहा है ना, बस्ती बढ़ रही है, तो उसको जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल होना चाहिए। आप बोलोगे मैडम जनसंख्या, आप एक रूम में जब आप भीड़ भाड़ वाला एक रूम में बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, तो उस समय कितनी गर्मी लगती कि नहीं लगती। तो और एक ही हो तो मतलब कम लोग होंगे तो गर्मी भी कम होगी, और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, और उतनी ही ज़्यादा ज़रूरतें होती है लोगों की रिक्वायरमेंट। तो मतलब पॉपुलेशन को भी अगर कंट्रोल किया जाए तो कुछ हद तक नॉइज़ पॉल्यूशन, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। टू रिड्यूस नॉइज़ शुड बी कंट्रोल बाय ड्राइव्स, फॉरेस्टेशन नियर इंडस्ट्रीज।
अभी ये जो एफॉरेस्टेशन है जो इंडस्ट्रीज़ के पास है ना, नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे भी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ताकि जो भी नॉइज़ होगा तो वो कहते हैं ना आवाज़ टकराती है, तो कहते खाली रूम आप लोग कभी एम्प्टी रूम होगा वहाँ पे आवाज़ करो, और भरे हुए रूम में जो फुल जो भरा हुआ रहता है रूम जहाँ पे पूरा सामान रखा वहाँ पे आवाज़ करोगे तो वहाँ पे आवाज़ कम होगी। अगर खाली कमरा होगा तो उसमें आप आवाज़ करो तो गूंजती है। तो इस तरह मतलब इंडस्ट्रीज़ के नियर में इन लोग को प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि जो भी नॉइज़ हो वो टकराएगी। किससे टकराएगी? प्लांट से या जंगल मतलब वो श्रब से कोई भी, तो उससे क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो जाएगा। टू रिड्यूस द नॉइज़ कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स, ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड। और जो व्हीकल्स चलते हैं रोड पे तो रोड के दोनों साइड रोड के दोनों साइड प्लांट्स उगाने, ट्रीज शुड बी, तो पेड़ उगाने चाहिए, ताकि जो भी नॉइज़ पोल्यूशन होगा वो किस पर टकराएगा, पेड़ों पर। द रोड शुड बी ब्रॉड इनफ, और रोड भी कैसे होने चाहिए, एकदम ब्रॉड होना चाहिए, ब्रॉड यानी चौड़े होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव ट्रैफिक द पाथ शुड बी मेड, और अगर ज़्यादा ऐसा लगता है कि उस रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वन वे कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? वन वे कर देना, एक ही रास्ता मतलब जाने का कर देना चाहिए या आने का कर देना। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू अंडरस्टैंड सेव अवर सेल्फ फ्रॉम द, और हमें अपने आप को भी अपने आप को अवर सेल्फ फ्रॉम द पॉल्यूशन को समझने के लिए हमें अपने आप को भी एक घंटा देना चाहिए, कुछ घंटे हमें भी सोचने के लिए आवर्स की ज़रूरत है कि किस तरह हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ नॉइज़ डू यू लाइक, वाई, आपको कौन सी तरह का नॉइज़ पसंद है? रिदमेटिक, जो स्मूथली चलता है, हमारे माइंड को क्या करता है, रिफ्रेश करता है, हार्मनी करता है। एवरीबॉडी इज़ अवेयर, अब हम आएंगे आगे चलेंगे, आगे हम रीड करेंगे। एवरीबॉडी इज़ अवेयर दैट वाटर इज़ वैल्यू, हर कोई जानता है कि पानी बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है। स्टिल वाइल परचेजिंग मिनरल, यहाँ तक कि हमें पानी मिनरल वाटर को खरीदना पड़ता है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, इतना पानी को खरीदने के बावजूद अगर हम इसका महत्व नहीं समझ सकते तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। द क्वेश्चन इज़ नॉट ओनली वाटर, सिर्फ प्रश्न पानी का नहीं है। गांधी जी हैड सेड दैट वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट आर यूनिवर्सल सोर्सेज। गांधी जी ये कहते थे कि पानी, ज़मीन और जो जंगल है वो यूनिवर्सल सोर्सेज है, यानी यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड, मतलब जो हमारे दुनिया के मतलब ये साधन है और ये कुदरती साधन। एवरीबॉडी हैज़ इक्वल राइट ऑन इट, हर किसी का इसमें समान अधिकार है, क्योंकि ये नेचुरल थिंग्स है। इट इज़ अ मोर सिन टू मेक इट ए कॉमोडिटी फॉर, अगर हम इसको व्यापार के लिए बेचते हैं, बिजनेस के रूप में अगर हम पानी को बेचते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। सीन यानी पाप। अमॉन्ग द मैन मेड प्रॉब्लम वाटर पोल्यूशन होल्ड्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी। आज की तारीख में भी अमॉन्ग द मैन मेड प्रॉब्लम्स वाटर पोल्यूशन होल्ड्स द हाई, और आज भी लोगों के द्वारा मैन मेड है ये प्रॉब्लम, किसने क्रिएट की है? वाटर पोल्यूशन, और इसको ज़्यादा हाई और इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो लोगों ने इसको वाटर को क्या किया है, पॉल्यूट किया है, तो हमें उसको इस पे ज़्यादा ध्यान देकर और इसको कंट्रोल करना चाहिए। वी हैव टू फाइंड एन आंसर टू इट, एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी शेयर इक्वली बी बाय एवरीबॉडी बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब ये क्वेश्चन हमें सोचना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए इसका उत्तर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और हम सबको एक दूसरे में इसको समानता के रूप में समान रूप से जागरूक होना चाहिए, और अपने आप को पहले तो समझना चाहिए कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को पोल्यूट नहीं करनी चाहिए। और उसके लिए जब तक हम खुद अपने आप में हम स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक ये कंट्रोल नहीं होगा। इट इज़ अ ग्रुप, टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसका एक ग्रुप बनाओ, टीम बनाओ। आपको पता नहीं है पर्यावरण में एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं जो जहाँ पर भी कहीं ट्रीज़ कट होती है तो वो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, पानी पॉल्यूट होता है, तो ऐसी टीम है। तो हमें भी मतलब उसको रिस्पॉन्सिबल समझना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, और हमें भी मतलब बच्चों अगर हम नहीं समझेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको पता है ना कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ से मिलता है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कटिंग ट्रीज़ हो रही है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हम जो खाना खाते सभी खाते हैं वो खाना, ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल हमारे लिए अलग होता है किसी। तो जो हम लोग खाना, जो भी हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारे घर में आता है वो क्या आता है, पॉल्यूटेड आता है। तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ घर कर लेगी। तो अभी अगर हम अवेयरनेस नहीं आएगी हमारे में, तो
और ये शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। ओके, टुडे एवरी पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज और आज की तारीख में ज़रूरी है कि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए अपने आप, एंड हैज़ टू फाइंड वेरियस मेजर टू मेक अवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। और बहुत सारे कदम उठाने चाहिए, एनवायरनमेंट को किस तरह सुरक्षित रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। तो बच्चों, हमारा यहाँ पॉल्यूशन वाला एनवायरमेंटल चेंजेस लेसन कंप्लीट होता है। आई विल सेंड एक्सरसाइज आफ्टर समटाइम्स। ओके, बाय।